वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हमारी क्लास 10 के लिए वर्कशीट 46 है, रीअरेंजिंग एंड आर्टिकल राइटिंग पर। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, जैसे कि हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ रहे थे सोशल मीडिया के विषय में, और लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था फेसबुक को लेकर। तो आज हम उसी के आगे सोशल मीडिया की जो टूल्स हैं का, एंड दैट इज़ इंस्टाग्राम। Hello students, hope you all enjoyed doing the previous worksheet which was about using social media as an important way of connecting with people। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है। Just like Facebook, Instagram also connects us to the people and groups around the world। जैसे कि Facebook, उसी तरह से इंस्टाग्राम भी लोगों को और उनके ग्रुप्स को जो सारे संसार में फैले हुए हैं उनको आपस में जोड़ता है। तो इंस्टाग्राम को लेकर कुछ फन फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हैज़ 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स। इंस्टाग्राम में लगभग 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं जो इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। 500 मिलियन यूज़र्स नाउ यूज़ इंस्टाग्राम स्टोरीज़ एवरी डे, जिसमें से 500 मिलियन जो इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं और वो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को हर रोज़ यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम इज़ अमंग द मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया साइट्स। इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनमें सबसे अधिक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सोशल साइट्स है। इंस्टाग्राम मेड इट्स डेब्यूट ऑन 6 अक्टूबर 2010। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 6 अक्टूबर 2010 में हुई थी। इट वॉज एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन 2012 और 2012 में फेसबुक ने इसको एक्वायर्ड किया। इनिशियली इट वॉज कॉल्ड कोड नेम, इसको पहले कोड नेम के नाम से जाना जाता था। द नेम इंस्टाग्राम कम्स फ्रॉम ए मैशिंग और इंस्टेंट कैमरा एंड टेलीग्राम को मैश करके एक नया वर्ड बना इंस्टाग्राम, जिसमें से इंस्टेंट कैमरा में से इंस्टा लिया गया और टेलीग्राम में से ग्राम लिया गया। The first photo ever posted was by the co-founder at the rate of Kevin on July 16, 2010. The photo was a picture of a dog। इसमें जो सबसे पहली फ़ोटो पोस्ट की गई थी वो थी एक डॉग की, और जो केविन के द्वारा जो को-फाउंडर थे इसके, उन्होंने जुलाई 16, 2010 में पोस्ट की थी। A study has discovered that 8% of all Instagram accounts are fake। एक स्टडी ये बताती है कि इंस्टाग्राम पर बने गए लगभग 8% अकाउंट्स जो हैं वो फेक हैं। फेक मतलब झूठे हैं। द मोस्ट इंस्टाग्राम्ड फूड इज़ पिज़्ज़ा। फूड, इंस्टाग्राम का जो फूड है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो पिज़्ज़ा है। 68% ऑफ इंस्टाग्राम यूज़र्स आर वुमेन। और फेसबुक में भी लेडीज़ आगे हैं, वुमेन आगे हैं, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी यूज़र जो हैं वुमेन हैं वो और सबसे आगे हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्राई टू पुट द गिवन वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो बच्चों, यहाँ पर इन्हें आप बहुत आसानी से इजीली आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है यूज़र्स हैव टू सेट अप एन अकाउंट एंड प्रोफाइल फर्स्ट। सेकेंड का आंसर है यू कैन पोस्ट वर्क रिलेटेड फोटोज़ एंड वीडियोज़। नेक्स्ट इज़ यू कैन पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज टू प्रमोट योर बिजनेस। नेक्स्ट इज़ यू कैन फाइंड पीपल एंड फॉलो दैम। नेक्स्ट इज़ यू कैन फॉलो योर फेवरेट सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल फिगर्स। Next, you can use filters to edit your photos. Next, Instagram is a platform to gain instant popularity. Next is Insta और IG is a common abbreviation for Instagram। यानी Instagram के लिए जो common abbreviation यूज़ होती है वो है, या तो से कई बार बच्चे इसको इंस्टा कहते हैं या IG भी कह के बुलाते हैं। Instagram development began in San Francisco। ये जो इंस्टाग्राम का डेवलपमेंट था वो सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ था। सॉरी, यहाँ पर ये फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पर नहीं आएगा बेटा, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ओल्डर पोस्ट गेट रिमूव फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से जो पुरानी पोस्ट होती हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं। तो ये बच्चे आपको आंसर दिए गए थे, आप पहले उनको खुद ट्राई करेंगे रीअरेंज करने की, इसके बाद आप यहाँ से आंसर टैली कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमें टास्क दिया गया है वो है डिड यू नो दैट इंस्टाग्राम हैड सो मेनी यूजेस। इंस्टाग्राम के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अभी इसके द्वारा हम लोगों ने ये जितने भी रीअरेंज किए थे हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस के द्वारा हमने यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम को जाना कि इंस्टाग्राम का इतना अधिक यूज़ होता है। आप डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ओवर फोन हाउ इंस्टाग्राम कैन प्रमोट योर वर्क एंड गेट योर रिकॉग्निशन। अब तुम्हें अपने दोस्त के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम के विषय में डिस्कस करना है और बताना है कि तुम अपने काम को और किस तरह से इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर सकते हो और अपनी रिकॉग्निशन बना सकते हो। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द प्रीवियस वर्कशीट, जो हमने पहली वर्कशीट पढ़ी थी जिसमें हमने फेसबुक के विषय में पढ़ा था, डिफरेंट यूजेज ऑफ फेसबुक के विषय में पढ़ा था, एंड दिस वन, और एक इस वर्कशीट को लेकर यानी यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम के विषय में पढ़ने के बाद आप आर द यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है ऑन यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन द करंट सिचुएशन की। करंट सिचुएशन में सोशल मीडिया का क्या यूज़ हुआ है, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आर्टिकल वही हमें 120 to 150 वर्ड्स तक लिखना होता है, और आर्टिकल के एक सिंटैक्स होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम सबसे पहले आर्टिकल का हेडिंग देते हैं। इसके बाद नीचे आप का हाइफन लगा के आप बाय करके यहाँ पर जो भी आर्टिकल लिख रहा होता है वो राइटर का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ मैंने XYZ लिखा है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो यदि वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो आर्टिकल राइटर का नाम दिया गया, सपोज़ वो कहते हैं यू आर रविता, तो आप यहाँ पर बाय रविता लिखेंगे। और यदि आपको कोई राइटर नेम नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर XYZ लिख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अब हमें नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं जिस विषय पर हम आर्टिकल लिखते हैं उसके विषय में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहिए हमको कि वो चीज़ है क्या। इसके बाद उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को बताते हुए कंक्लूडिंग लाइन पर जाना चाहिए, राइट। तो सोशल मीडिया मीन्स द इंस्ट्रूमेंट्स और रिसोर्सेज थ्रू विच अ सोसाइटी कम्युनिकेट्स, कि सोशल मीडिया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा रिसोर्स है जिसके माध्यम से एक सोसाइटी कम्युनिकेट करती है, यानी कम्युनिकेशन डिवाइस है एक तरह से सोशल मीडिया जो है हमारी, या ये कम्युनिकेशन रिसोर्स है हमारा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल मीडिया सर, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल मीडिया क्या क्या हैं। सोशल मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। Nowadays, social media has become an important part of our lives. और अब तो सोशल मीडिया, आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। In the period of COVID-19, people have actually learned the purposeful and meaningful use of social media. कोविड-19 के समय में वास्तव में लोगों ने सोशल मीडिया का एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण यूज़ करना सीखा है। इन दिस सिचुएशन फेसबुक इज़ अ ग्रेट वे टू फाइंड फ्रेंड्स। इसमें ऐसी सिचुएशन में जो फेसबुक थी वो फेसबुक है वो हमारे फ्रेंड फाइंड आउट करने में बहुत मददगार साबित हुई। इट गिव्स अस, अब ये हमें क्या क्या देती है फेसबुक के द्वारा, हम क्या क्या कर सकते हैं। इट गिव्स अस वंडरफुल लर्निंग मटेरियल। फेसबुक से हमें बहुत सारी लर्निंग मटेरियल मिल सकते हैं। वन कैन पोस्ट नोट्स, एक व्यक्ति अपने नोट्स को पोस्ट कर सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस भेज सकता है, एंड शेयर इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स ऑन फेसबुक, और फेसबुक पर इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स को भी शेयर कर सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ फेसबुक टू शेयर क्लास नोट्स एंड देयर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त अपने क्लास नोट्स को शेयर करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस जो कोविड-19 में उनके साथ हुआ है उसके विषय में बताते हुए शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन आल्सो यूज इंस्टाग्राम टू इम्प्रूव देयर लिंग्विस्टिक स्किल्स, एक्सचेंज ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं इंस्टाग्राम पर अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अपनी ओपिनियंस इन व्यूज़ को डिफरेंट टॉपिक्स पर जो उनके ओपिनियंस हैं या उनके व्यूज़ हैं इनको एक्सचेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लगभग वैसा ही यूज़ होता है हमारा। दे कैन पोस्ट वर्क रिलेटेड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, वो उनके काम से संबंधित जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इज़ ए प्लेटफॉर्म टू गेन इंस्टेंट पॉपुलैरिटी। यदि इंस्टेंट पॉपुलैरिटी, एकदम आपको पॉपुलैरिटी चाहिए तो उसके लिए इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया मस्ट बी फेयर, लेकिन ध्यान रहे कि जो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है वो फेयरली होना चाहिए।
It can create miracle in bringing reforms in the society and in the world as well. ये समाज में और संसार में बहुत सारे रिफॉर्म कर सकता है. रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार कर सकता है ऑल टुगेदर. लेकिन साथ साथ देयर इज़ अ नीड टू बी अलर्ट एंड अवेयर वाइल यूजिंग इट. लेकिन इसका यूज़ करते वक्त बेहद अलर्ट और अवेयर होना ज़रूरी है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो क्रिएट हैवॉक इफ़ नॉट यूज विथ केयर. तो ये हमारे जीवन को नरक भी बना सकता है, बहुत ही क्योस क्रिएट कर सकता है लाइफ में, यदि इसका यूज़ केयरफुली नहीं किया जाता. सो बच्चों, आई होप कि आपको यूज़ ऑफ सोशल मीडिया अच्छे से समझ आया होगा. आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा. लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा कि इनका यूज़ बेहद केयरफुली करना चाहिए. इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट समाप्त होती है. बच्चों, यदि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली अगली वर्कशीट के विषय में पता चल सके. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.